तो फ्रेंड्स वेलकम बैक। और न्यूज़ ये आ रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि रविचंद्रन अश्विन आउट ऑफ द ब्लूज रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, विच इज़ सैडनिंग। शॉकिंग भी था भाई। हाँ, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम लोग कि ऐसा कुछ होगा। अभी ऐसा लग रहा था कि 1-2 साल का क्रिकेट बचा हुआ है उनके में। और नहीं मतलब अगर कहा भी जा रहा था ना कि इस सीरीज के बाद काफ़ी कुछ चेंज होने वाला है, तो वो पूरा सीरीज के बाद होना था। हाँ, ये मिड सीरीज में आके रिटायरमेंट लेना ये शॉकिंग लगा। और शायद ये एक पर्सनल लेवल पे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए कहीं ना कहीं ये डिसीज़न रहा होगा। जिस हिसाब से हम लोग देख रहे थे और सुन रहे थे कि काफ़ी शिफ्ट आने वाला है टीम में, तो शायद कहीं ना कहीं ये चीज़ होगा दिमाग में कि इससे पहले कि बीसीसीआई या बोर्ड डिसाइड करे कि खुद ले। यू आर नॉट इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, उससे पहले हम खुद अनाउंस कर दे तो वो ज़्यादा बेटर और ये रहेगा। बेटर रहता है ना किसी प्लेयर का। और हाँ, अगर कोई सडन रिटायरमेंट कर रहा है ना, तो ये पहले से प्लान करके रहता है। वो हाँ, ऐसा हाँ। नहीं है कि कल उठा और रिटायरमेंट अनाउंस कर रहा है। ये पहले से सोच रहा होगा कि हमको इस टाइम पे अब निकल जाना है। उसको शायद लगा है कि हाँ अब टीम को उसका उतना ज़रूरत नहीं है। और ये कहीं ना कहीं एक स्पॉट इंग्लैंड सॉरी न्यूजीलैंड दे के गया है। कहीं ना कहीं ये दिमाग में जो डाउट था वही लोग का दिया हुआ है। जैसा कि जडेजा बोला कि वो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जब तक अश्विन और जडेजा खेलेगा इंडिया में टीम हारेगा, खास करके सीरीज और पूरा का पूरा। हाँ, और वो शायद ये डिसीजन उस सीरीज का ही देन है हाँ। कि अश्विन को आज आके रिटायरमेंट अनाउंस करना पड़ रहा है। और जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मतलब रोहित शर्मा भी बताया कि एडिलेड के पहले ही वो बोल दिया था कि पर्थ में बोला गया था कि पर्थ में ही वो बोला था कि रिटायरमेंट लेना है, बट रोक के उसको एडिलेड में शायद इसीलिए खेलने दिया गया क्योंकि और कुछ वैसा रीज़न था नहीं। हाँ, नहीं क्योंकि सुंदर पर्थ में अच्छा परफॉर्म करके गया था, तो शायद एक गुड बाय मैच दिया गया उसको। लेकिन बात बस ये नहीं समझ में आया ना कि अगर ऑलरेडी डिसाइडेड था तो एडिलेड वाले मैच के बाद ही ख़त्म होते ही रिटायरमेंट क्यों नहीं लिया? क्या वो मतलब उतना लो पे ख़त्म नहीं करना चाहता था? ये एक रीज़न हो सकता है। हाँ, वो शायद सोच रहा होगा कि मैच जीते और उसके साथ रिटायरमेंट अनाउंस करे तो थोड़ा हाइप रहेगा कि हाँ अश्विन रिटायर हुआ है, इंडिया मैच जीता है। और पर अगर आपको सडन रिटायरमेंट लेना था ना, तो वो बेटर था कि आप ग्राउंड में खेलते हुए रिटायरमेंट अनाउंस कीजिए। थोड़ा सा फैन को भी लगता है कि हाँ जो रिटायरमेंट इतना बड़ा लेजेंड ले रहा है उसको खेलते हुए देखे हैं तब जाके वो रिटायर हुआ है। ये मतलब हुआ नहीं कि मतलब द्रविड़ लक्ष्मण का याद आ गया कि उन लोग को भी फेयरवेल मैच मिला नहीं। सहवाग हो गया, गंभीर, हरभजन, उस लेगेसी को भी ये कैरी फॉरवर्ड किया है। और कहीं ना कहीं स्ट्रेट अवे मैच विनर था ये। इंडिया में तो मतलब होम ग्राउंड में इससे बड़ा मैच विनर कोई था नहीं था रिसेंट टाइम्स में। और ये 10-11 साल का जो डोमिनेंस था ना, उसमें सबसे बड़ा हाथ अश्विन का हैंड्स डाउन। मतलब इसको और जडेजा को अगर साइड कर दिया जाए तो फिर कोई दिख नहीं रहा था। और अब आगे का टेंशन है कि आगे इंडिया में कैसा परफॉर्म करेगा नहीं करेगा, वो फिंगर स्पिनर या रिस्ट स्पिनर पे ही डिपेंड करेगा। अब देखते हैं आगे होता क्या है। वो तो आप एक वाशिंगटन सुंदर को लेके चल रहे हैं और अब हो सकता है कि शायद अब कुलदीप यादव को और ज़्यादा चांस मिले। हाँ, क्योंकि जब तक जडेजा है तब तक अक्षर पटेल तो नहीं आएगा। अक्षर पटेल का तो भाई मुश्किल है थोड़ा। तो अब शायद कुलदीप यादव को ज़्यादा चांस मिले, सुंदर खेले। पर एक होता है ना कि मतलब 11 मैन ऑफ द सीरीज जीतना मतलब मुरलीधरन के बराबर पे है। तो समझ लीजिए कैसा उसका रिकॉर्ड रहा था कि होम सीरीज में आने से पहले ही सारा टीम अश्विन के अगेंस्ट ही तैयारी करता था। कि उसको कैसे टैकल करना है। चेन्नई से स्पेशली फिंगर स्पिनर को बुलाया जाता था जो थोड़ा अश्विन रेप्लिकेट कर सके एक्शन वगैरह। तो ये खुद में ही एक मतलब इतना बड़ा जजमेंट पास कर रहा है कि अश्विन इतना बड़ा प्लेयर था कि कोई प्रिपेयर नहीं कर रहा है विराट कोहली के लिए या से रोहित शर्मा के लिए। बैट्समैन तो मतलब तैयारी कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अश्विन के लिए कि अश्विन, और मतलब बीइंग एन इंजीनियर वो कुछ नया लेके आता भी था हर बार। और कभी तो इतना नया ला देता था कि सबको लगता था कि ये क्यों लाया है, ये मार्केट में नहीं चल रहा है। और मतलब अश्विन के साथ ना बहुत सारा याद जुड़ा हुआ है। मतलब अंपायर के साथ बैंटर हो, अंपायर को रूल बुक ऐसे मुंह पे दे के मारना कि ये है चिकी तुमको नहीं पता है, हमको पता है 14.1.1 में ये लिखा हुआ है। तो
उसका जो दिमाग था ना वो इंडिया कहीं ना कहीं मिस करने वाला है। हाँ, और अश्विन एज अ बॉलर नहीं, एज अ बैट्समैन भी आह, वो बहुत बार क्रिटिकल सिचुएशन में वो आके रन बनाया है, चाहे वो इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में सेंचुरी हो, चाहे रिसेंटली बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश वाला, सेंचुरी हो। हाँ। वहां भी अगर वो रन नहीं बनाता तो इंडिया का हाल खराब था भाई, वहां पे हाँ, टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया था। अगर आपके टेल में से, टेल बोलना सही नहीं रहेगा उसको, जैसा वो मतलब परफॉर्म करके दिया है, एक बॉलर जो आपके लिए इतना बार मैन ऑफ द सीरीज बना है, वो अगर आपको 6 सेंचुरीज बना के दे रहा है ना, बहुत सारे यंग बैट्समैन का ये ड्रीम रहता है कि टेस्ट मैच खेले और हम 4-5 सेंचुरी मारे इंडिया के लिए। पोजीशन भी तो देखना, मतलब हाँ, 7वां 8वां डाउन पे वहाँ आके सेंचुरी करना, मारना, बात ये है। मतलब खुद में ही ये इतना बड़ा एक्कोलेट है क्या भाई, मतलब लेजेंड भाई स्ट्रेट अवे। मतलब विकेट्स का बात करें तो ऑल इन ऑल इंटरनेशनल में 750 प्लस विकेट्स है इसका। तो भाई वी आर गोना मिस यू। 1-2 साल तो आराम से खेल सकता था, और हाँ, कुंबले का रिकॉर्ड भी तोड़ देता भाई। हाँ, अगर खेलता तो तोड़ देता। और लेकिन कुंबले से याद आया, कुंबले के बाद लेगेसी तो यही कैरी किया है भाई स्पिनर का। हाँ, वो जो स्पिनर का लेगेसी रहता था इंडियन क्रिकेट टीम में कि हाँ, एक स्पिनर आएगा, इंजीनियर प्लस स्पिनर। हाँ, वो कुंबले था और अब अश्विन है। अभी वाशिंगटन सुंदर भी रहेगा। और ये बोला भी था ना कि हम कुंबले भाई का रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे। हाँ, ब्रोकोड था। पर इंडिया अश्विन को होम सीरीज में तो खास कर मिस करने वाला है। हाँ, इतना जल्दी ये स्पॉट फिल नहीं होने वाला है। नहीं भाई देख, जो वॉइड एक प्लेयर छोड़ के जाता है ना, अगर वो लेजेंड ऑफ द गेम है तो वो फुलफिल नहीं हो सकता है। हाँ, उसको कोई मतलब एक अपना स्पॉट तक वहां पे बना सकता है, फुलफिल नहीं हो सकता है। जैसे तेंदुलकर का स्पॉट फुलफिल नहीं हुआ, ना द्रविड़ का हुआ, ना द्रविड़ का हुआ, ना लक्ष्मण का हुआ। ठीक है, पुजारा जैसा खेलते हैं। हाँ, वो कंपैरिजन तो मतलब पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन आप फुलफिल नहीं कर सकते वो कभी। हमको तो नहीं लगता है कि लक्ष्मण का तो स्पॉट भी कोई फिल वो कभी नहीं हो सकता। हम लिख के देते हैं तुमको, वो कभी नहीं हो सकता। जिस जगह पे आके जिस तरीके से वो रन मारा, वो स्पॉट मतलब वो इतना अंडररेटेड रहा है वो बंदा। अभी के लोगों को पता नहीं है वो क्या क्या करके दिया है टीम को। उस जगह पे आना और टेल के साथ वैसा खेल के देना खुद में ही भाई बहुत बड़ा बात है। अभी दिख रहा है वो होने नहीं देता था, वो वही तो टीम था भाई। खैर वो सब बात का बात है। तो कुछ टेस्ट का रिकॉर्ड्स है अश्विन का। 106 मैच में 537 विकेट भाई, इसमें 37 बार शायद वो 5 विकेट हॉल लिया है। मतलब क्या है भाई। और बुरा लगता है ना जब अपने ही टीम के फॉर्मर प्लेयर आके बोलते हैं कि ऐसा पिच हम लोग को मिलता तो हम लोग तो 10-10 विकेट लेते एक दिन में। वो कुछ भी बोलता है, ठीक है। तो मतलब आप रिटायर हो गए, आप कमेंटेटर बन गए, बहुत बढ़िया बात है, आप अर्न कर रहे हैं और अच्छी बात है। लेकिन जो आपके इंटरनेशनल टीम को, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको ऐसे बोलना, वो भी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब वो टीम के लिए प्ले कर रहा है और मतलब टीम को टू द फेयर साइड लेके जा रहा है, जीत के कगार पे लेके जा रहा है, और आप आके फिर ऐसे बिचिंग कर रहे हो। मतलब सीधे सीधे ना उस बॉलर की स्किल पे डाउट कर रहे हैं। हाँ, कि आप डिफेम कर रहे हो उसको, इसलिए विकेट मिल रहा है, वरना नहीं आपको विकेट तो फिर तो मतलब ऑपोजिशन में भी बॉलर है, फिर तो हर किसी को मिलना चाहिए। खैर फिर कभी बात करेंगे। रन्स की बात करें तो 3500 रन्स है वो 25 के एवरेज से मारा है भाई। मतलब 7वां 8वां डाउन पे आकर अगर आज कोई 25 के एवरेज से रन मार रहा है तो वो बहुत बड़ा बूस्ट रहता है टीम के लिए। सही है यार। मतलब कुछ भी तुम ओडीआई उठा लो, T20 उठा लो, टेस्ट क्रिकेट तो भाई मत ही उठाओ, तुम बहुत भारी करियर है टेस्ट में, नहीं उठ पाएगा किसी से। तो हर जगह 116 मैच में 156 विकेट, 65 मैच में 72 विकेट T20 में भाई, स्ट्रेट अवे लेजेंड। मतलब मिस करेंगे। तो और अगर आइकॉनिक नॉक्स का बात हो अश्विन का, तो 21-22 का सिडनी का नॉक तो भाई यहाँ पे छपा हुआ है। वो आइकॉनिक नॉक नहीं, वो आइकॉनिक सर्वाइवल था भाई। दिखाया था कि भाई अब तुम कुछ भी कर लो, हम तो नहीं जाने वाले हैं। ये था भाई, मतलब वहां पे दिखाना कि वो होता है ना कि डेफिनेशन बताओ हु आर इंडियंस। हम उस इनिंग को ले जाके ऐसे सामने पटक देंगे, कटा सकते हैं, लेकिन सर दिस इज हु वी आर। इतना प्राउड फील करते हैं हम उस इनिंग पे। कितना भी मैच इंडिया जीता हो, कुछ कुछ इनिंग्स है ना, वो तुम द्रविड़ लक्ष्मण का ले लो, ये दोनों का ले लो, हनुमा विहारी और अश्विन का, ये सब ऐसा प्राउड फील कराता है ना, लगता है कि भाई
किसी से भी लड़ लेंगे ये लोग के लिए। हम्म, और ये बनाता है बड़ा प्लेयर भाई, मतलब टीम के चेन्नई लिए टेस्ट, करना। चेन्नई में इंग्लैंड के अगेंस्ट सेंचुरी मारना, सेंचुरी भाई टर्निंग साहब, ट्रैक था वहाँ पे आके सेंचुरी मारना। जहाँ पे पूरा का पूरा बैटिंग दोनों इस साइड का भाई, सिर्फ हाँ। इंडिया का नहीं, दोनों साइड का टीम वहाँ, और जिसमें वहाँ ये आके जो रूट जैसा बैट्समैन हो, हाँ। विराट कोहली जैसा बैट्समैन हो, वो लोग से रन नहीं बने और ये आके सेंचुरी ओवर मार शैडो देता कर देना कि भाई देख है। कैसे मारा जा रहा है सिर्फ स्पिन करते नहीं है, खेलते भी है। भाई, बहुत बड़ा प्लेयर रहा है ये। और मतलब होप करते हैं कि भाई अब ये हम लोग को कमेंट्री में दिखे। हाँ, क्योंकि बेस्ट भाई पार्ट भाई वही होने वाला है, जितना इससे स्टोरी सुनना, स्टोरी टेलिंग तो भाई एकदम एक नंबर है अश्विन का। और हम पर्सनली चाहेंगे कि आप लोग भी अपने तरफ से अश्विन का कोई फेवरेट इनिंग हो बैटिंग में, और बॉलिंग के हिसाब से अगर आपका कुछ फेवरेट मोमेंट रहा है, मनकड़ वगैरह जो भी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके हिसाब से अश्विन का फेवरेट मोमेंट कौन सा रहा है। थैंक यू अश्विन। Thank you so much, bro. Peace. We all love you.